सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र से हम आज प्रारंभ करते हैं। सूत्र पाठ करेंगे। अथातो, बोलिए मेरे साथ, धर्म व्याख्यास्यामः। अथ अतः धर्म व्याख्यास्यामः। अथ का मतलब है अनंतर। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी संसार के पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान करने के लिए कणाद ऋषि के पास एकत्र हुए। कणाद ऋषि से उन्होंने इस संसार के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तो कणाद ऋषि ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इस समय आपको परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संसार का, इन पदार्थों में जो उपस्थित गुण हैं उनका उपदेश करूंगा, जिसको जान करके तुम अपना और सारे विश्व का कल्याण करो। तो जब शिष्य इकट्ठा होते हैं तभी तो उपदेश होता है, बिना शिष्यों के तो उपदेश होता नहीं। तो यहां यही कहा कि अतः अथ का अर्थ होता है मंगल प्रारंभ। अतः का मतलब कि जानने वाले विद्यार्थी गुरु के पास, कणाद ऋषि के पास एकत्र हुए और उनसे धर्म का अर्थ क्या है? धर्म ये नहीं होता है जो हम लोग बोलते हैं। धर्म का अर्थ है प्रॉपर्टी, धर्म का अर्थ है गुण। जैसे जल है, तो आपसे कोई पूछे कि जल का धर्म क्या है? धर्म का गुण अर्थ है। तो जल का धर्म क्या है? ठंडक, शीतलता। सुना ही रहा। तो आप कहेंगे कि हाँ, जल का धर्म शीतलता है, पृथ्वी का धर्म गंध है, वायु का धर्म स्पर्श, उसी प्रकार से आकाश का धर्म शब्द है, अग्नि का धर्म रूप। तो जो जिसके गुण हैं वही उसके धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या वेद में जो कहा है या स्मृतियों में जो कहा है वो अर्थ यहां नहीं लेना है।
ये पूरा भौतिक शास्त्र है। तो भौतिक पदार्थों में जो गुण पाए जा रहे हैं उन्हीं गुणों के विषय में, पंखा चला लीजिए, उन्हीं गुणों के विषय में आवाज आएगी, हम व्याख्या करें। अथ नहीं, मुझे आवश्यकता अथ अतः धर्म व्याख्यास्याम। अथ का अर्थ फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला सूत्र है तो कोई चीज जब पहला प्रारंभ होता है तो हम क्या बोलते हैं? अथ योगानुशासन, अथ महाभारत कथा। तो अथ जो है वो मंगलकारी होता है, प्रारंभ। तो किसी भी शास्त्र का प्रारंभ जब होता है तो हमारी परंपरा है ऋषियों की कि वो अथ पद से ही प्रारंभ होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ धर्म जिज्ञासा, अथ योग, पहला सूत्र या अथ योगानुशासन, तो अथ से ही प्रारंभ, यहां भी अथ से ही प्रारंभ। अतः का मतलब वही शिष्य एकत्र हुए हैं तो उनको अब व्याख्यान किया जाएगा किसके विषय में? धर्म, पूरे ब्रह्मांड के सारे पदार्थों के विषय में अब हम आपको ज्ञान उपस्थित करेंगे, उपदेश करेंगे। तो पहला सूत्र इतना है। इसके बाद बात आई दूसरे सूत्र में। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न आया कि धर्म है क्या? अथातो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म है क्या? तो उस धर्म की व्याख्या दूसरे सूत्र में ऋषि ने क्या? यतो भ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। अथ अतः धर्म व्याख्यास्याम। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। कौन से धर्म? तो दूसरे सूत्र में उसी धर्म की परिभाषा बताई। क्या कहा? यतः, यतः का मतलब जिससे। क्या होता है? अभ्युदय। और आगे कहा निःश्रेयस। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। अब हमारे यहां धर्म की परिभाषा क्या है? कुछ लोग अध्यात्म में हैं तो अध्यात्म में ही लगे हैं। तो धर्म की कुर्सी पर जाइए, कुर्सी पर जाकर नीचे ना बैठ सकते। तो क्या मतलब समझा? यतः का मतलब जिससे, जिससे अर्थात अभ्युदय का मतलब भौतिक विकास। अभ्युदय का क्या अर्थ है? भौतिक विकास। और निःश्रेयस का मतलब है आध्यात्मिक विकास। जिससे दोनों प्रकार का विकास है वही धर्म है। हमारे यहां तो धर्म को क्या बोल दिया? कुछ लोग आध्यात्म में चले गए तो अध्यात्म करते हैं, और कुछ लोग भौतिक विकास की बात करते तो भौतिक विकास में ही चले गए। ऋषि ने कहा दोनों अधूरे हैं। पूर्ण परिभाषा क्या है? धर्म वह तत्व है जिससे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व का दोनों प्रकार का कल्याण होता है। पहला कल्याण किसका? आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता, उसकी पूर्ति करना। जैसे हम लोग संध्या का पहला मंत्र है तो उसमें हम लोगों ने शन्नो देवी अभिष्टय, तो अभिष्टय और पीतय कहा है ना। तो अभिष्टय का मतलब भौतिक आवश्यकता है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, और दूसरा पीतय का मतलब अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष। तो हमको तो शरीर भी चलानी है, साधन भी चलाने हैं, और साथ साथ साधन के माध्यम से मोक्ष गति को भी प्राप्त करना है।
कुछ लोग मोक्ष की बात करते हैं, साधन के प्रति उदासीन है। उदासीनता नहीं चाहिए। खाने में, पीने में, पहनने में, शरीर को स्वस्थ रखने में जरा सा भी प्रमाद नहीं करना है। तो ऋषि लोगों की जो परिभाषा है, वेद की परिभाषा है, वो पूर्ण है। आप पाश्चात्य देशों में देखिए तो अभ्युदय को लेकर चलते हैं, निःश्रेय छोड़ देते हैं। वहां पर फिर भौतिक बस भौतिकवाद चलता है। और हमारे देश में क्या है, अध्यात्म चलता है। तो वहां पर अध्यात्म की कमी है, यहां पर भौतिक संपत्ति की कमी है। दोनों अधूरे हैं। पाश्चात्य देशों को क्या चाहिए? पाश्चात्य देशों को अभ्युदय, यहां पर पता है ना, निःश्रेयस। वो अभ्युदय तो उनका हुआ है, लेकिन श्रेयस नहीं हो रहा है। और हमारे यहां क्या है, निःश्रेयस की बात करते हैं। अभ्युदय भी तो गया ही, निःश्रेयस भी नहीं। अध्यात्म का भी क्या भरोसा? बातें सब करते हैं, लेकिन सच्चे अध्यात्म का जो विकास है, विशेष करके ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये दिव्य जगत, इस सारे पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना, समाधि लगाना, निष्काम कर्म करना, कर्मफल सिद्धांत के विषय में जानना, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये अध्यात्म से संबंधित हैं। और जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ हो, निःश्रेय से संबंधित है। तो हमको दोनों पंख लेकर के उड़ना है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं, धर्म जो हम बोल रहे हैं, इसमें दोनों पदार्थों को आपको लेना है, जैसे भौतिक भी और अध्यात्म भी। और जिससे ये दोनों सिद्ध होते हैं, उसी का नाम धर्म। तो क्या बोलेंगे धर्म? या तो निःश्रेयस अभ्युदय सिद्धि स धर्म। इससे अच्छी कोई परिभाषा हो नहीं सकती। संसार में इससे अच्छी कोई परिभाषा दे नहीं सकता। यूरोप के लोग कम से कम मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं किसी वजह। और हमारे देश की स्थिति क्या है? धर्म के क्षेत्र में भी हानि तो हो ही रही है। धर्म के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है अपने यहां, और भौतिक क्षेत्र में तो उदासीनता है। उदासीनता है। 50-60% लोग आज भी हमारे देश में गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं है 40% लोग। तो ये स्थिति देश की बनाई है, इसलिए ये देश धार्मिक नहीं है। ये घंटा घड़ियाल बजाने से धर्म सिद्ध नहीं होता है। बैठ गए और मंदिर के आगे नौटंकी शुरू कर दी, ये नहीं, धर्म नहीं है। धर्म वो गुण है जिसे धारण करना है। क्या है? धृधारणे, जो आप धारण करते हैं वही धर्म है। जैसे पानी शीतलता को धारण करता है तो उसका धर्म है, अग्नि उष्णता को धारण करता है तो उसका धर्म है। तो हमको क्या धारण करना है? हमारे पास तो है नहीं, हमको धारण करना है। वो कहां से? वेद। वेद की शिक्षा जो है वो धर्म की शिक्षा है। वो सारी शिक्षा को हम धारण करें और उसको जीवन में उतारना है। अगर हम उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो हम धार्मिक नहीं। चोदना लक्षणम धर्म। धर्म एक प्रेरणा है। धर्म क्या है? प्रेरणा, जो व्यक्ति को सदा उत्तम कार्य करने की ओर अग्रसर करती है। धर्म वो है जिसको हम माता पिता गुरु आचार्य के माध्यम से धारण करते हैं। विद्या को धारण करना पड़ता है। 4 चतुर्विधा विद्या उपयुक्ता भवती चतुर्विधा। 4 प्रकार से विद्या अपने जीवन में उपयुक्त होती है। पहले सुनना होता है। अब कोई कहे कि सुनना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है।
तो हमको अपने अंदर ले जाना पड़ेगा ना। तो आपको अपने अंदर ले जाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास या तो पढ़ो या तो सुनो, और कोई साधन है नहीं। क्या साधन है? पढ़ना और सुनना। अब ये पढ़कर, अब पढ़ना क्या है? प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन। सुनना क्या है? श्रोत्रिय जो विद्वान वेद की शिक्षा प्रदान करने वाले, उनका उपदेश सुनना। अनावश्यक कथा वार्ता में नहीं जाना। ये जो बड़े बड़े कथाकार हैं ना, इनके प्रवचन में कुछ नहीं होता है। ये पद्धति है। भले 5 विद्यार्थी, यहां संख्या का कोई महत्व नहीं। शंकराचार्य के पास 5 विद्यार्थी थे, 5 से पूरी जिंदगी, और महर्षि दयानंद को तो एक भी नहीं मिला। सच्ची बात को समझने वाले संसार में सदा बहुत कम रहे हैं, इसलिए हम लोग संख्या पे नहीं जाते। क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वांटिटी पर नहीं जाना। एक व्यक्ति का निर्माण कर दिया, बहुत बड़ा काम। तो क्या बात समझ में आ गई? धारणा, धृति धारण, जो आप धारण करते हैं वही आपका धर्म है। अब कोई व्यक्ति कहीं जन्म ले, माँ बाप ने कुछ धारण करा दिया, बौद्ध में गया नास्तिक बना दिया, जैन में गया नास्तिक बना दिया। जहां जो जन्मा, जैसा चाहा, जैसा सुनाया, वैसा वो विचार धारण कर लेता है, वैसे आचरण करता है। तो सुनना, पढ़ना पहला काम। इसके बाद क्या करना? सुन करके क्या पढ़ करके विद्या आ जाती है? क्या कभी नहीं आती। इसके बाद उस पर मनन करना। सुनने का काम हो गया, पढ़ने का काम हो गया, तो मन में चला गया। अब जब मन में डेटा अंदर चला गया तो आंखें बंद, सुनना बंद, देखना बंद। अब जो सुना पढ़ा है उसको विचार करो। कोई नहीं करता है। सुनने पढ़ने के बाद खंखेर ही नहीं देता है, मनन नहीं करते। और मनन न करने के कारण हम वक्ता नहीं बनते। रट्टा मार वक्ता नहीं होता है। जब चिंतन करता है तो परमात्मा की सहायता आती है। तो जब मनन करेंगे, इसके बाद क्या होगा? निर्णय आता है, जिसको निधिध्यासन, निर्णय, ये सही है या गलत। जो मैंने सुना या पढ़ा वो सही है या गलत, ये निर्णय करना। सही है तो स्वीकारना, गलत है तो छोड़ देना। हर सुनी बात को स्वीकार मत कीजिए, हर पढ़ी बात को स्वीकार मत कीजिए। क्योंकि सुनाने और पढ़ाने वाला जरूरी नहीं है कि सत्य ही बोल रहा हो, सत्य ही पढ़ा हो। कचरा भी डाल रहा हो, और कचरा भी अंदर चला गया तो क्या है? समस्या हो जाती है ना। इसलिए उपदेशक के उपदेश को 100% सत्य मान करके आपको स्वीकारना नहीं है। उसकी बातों को प्रमाण से परीक्षा करो। आपके पास प्रमाण चाहिए। अब समाज में क्या है? भगवान जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अब ये उपदेश सारे लोग कर रहे हैं, ना चारों तरफ। तो ये सारा उपदेश अब आपने स्वीकार कर लिया। हाँ, उस विद्वान ने तो ऐसा बोला है, तो अब बोला है गलत और आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा? उल्टा जाएगा। अब ये मिथ्या ज्ञान जो आपके अंदर वक्ता ने डाल दिया, इसके कारण आपका पूरा जीवन सच्चे ईश्वर की खोज से हटकर जो ईश्वर नहीं है उसको मान करके चले, भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जिस धर्म को धारण करो वो सत्य होना चाहिए। सदाचारी बनना है हमको, तो सत्य को अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। और वेद ही सब सत्य विद्याओं का क्या है? शास्त्र है। शास्त्र सच्चे अर्थ में वेद ही है।
बाकी तो ऋषियों ने बना दिए, उसमें गलतियां हो सकती हैं। महर्षि ने कई बार लिखा है, मैं अल्पज्य आत्मा हूं, मेरे से भ्रांति हो सकती है, मेरे से संशय हो सकते हैं, लेकिन वेद की शिक्षा में संशय और भ्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का उपदेश है। तो परमात्मा का उपदेश है तो उसमें भ्रांति संशय नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। तो वेद पढ़ो, कहने का मतलब वेद की शिक्षा को आप धारण कीजिए। तो यहां पर क्या कहा? धर्म क्या है? जिसको याद कर लीजिए, यतः जिससे अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। धार्मिक व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। अगर धार्मिक व्यक्ति दरिद्र है तो धार्मिक नहीं होता। ये भ्रांति समाज में हमारे बहुत फैली है। और टीचर की तरह घूमने लगो, धार्मिक हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या परिभाषा बनी, आप बताइए। सब व्यक्ति धार्मिक नहीं होते और सब हर कोई धर्म नहीं होता। हाँ, इस सूत्र के आधार पर आप कहीं किसी भी मंच पर धर्म की परिभाषा यही है। विश्व के किसी भी विद्वत मंच पर आप धर्म की यही परिभाषा करें, यतः अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सह धर्म। सह धर्म वही धर्म। अभ्युदय और निःश्रेय का मतलब क्या है? निःश्रेय का निःश्रेय का अर्थ है अध्यात्म, मोक्ष। और अभ्युदय? अभ्युदय भौतिक विकास। आपको भौतिक भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए, जगत भी चाहिए, जगदीश भी चाहिए। जिसको जगदीश नहीं चाहिए वो अधूरा है, जिसको जगत चाहिए वो भी अधूरा है। दोनों जो लेकर चलता है वो पूर्ण है। कोई भी पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता है, उसको दोनों पंख चाहिए। धर्म द्विपाखीय है, दोनों प्रकार का विकास। तो ऐसी परिभाषा आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कहीं पर भी। तो अब दूसरा सूत्र हो गया। गुरुजी, भौतिक विकास, भौतिक डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर आध्यात्म में कैसे संतुलन बनाइए, संतुलन। मैंने कितने अध्यात्म में लोगों को देखा है, आध्यात्मिक लोगों को देखा है जो अरबों खरबोपति है। तो इधर वाला भी पक्ष संभाले हुए, इधर वाला भी संभाले। ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रमी दरिद्र हो चलेगा और गृहस्थ आश्रमी नास्तिक हो चलेगा। यही संतुलन बनाना है। हमको आस्तिक भी रहना है और समृद्ध भी रहना है। दोनों को भी, दोनों लेके चलना है ना। ये धर्म गृहस्थी के लिए है, सन्यासी के लिए नहीं है। ये वानप्रस्थी के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। वही सही समझ सकते हैं। हाँ, जो गृहस्थी होते हैं वही समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि गृहस्थी जो है उसको धनार्जन की आवश्यकता है। गृहस्थी के आधार पर 3 आश्रम निभते हैं। ब्रह्मचारी भी उसी से निभता है, वानप्रस्थी भी और सन्यासी। अब हमारा गृहस्थ ही गरीब है तो बाकी के 3 आश्रमों की स्थिति क्या हो? इसलिए गृहस्थ को दोनों तरह धार्मिक होना चाहिए, साथ साथ समृद्ध होना चाहिए। गरीबी नहीं चलेगी। तरीका अपनाओ, बुद्धि भगवान ने दी है, बुद्धि का उपयोग करो। अब सूत्र संख्या 3, तत्वचना, बोलिए, तत्वचनात् आमनायस्य प्रामाण्यम। फिर से बोलिए सूत्र,
तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम्। हाँ, तत्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। आम्नायस्य मतलब वेद, वेद के अंदर भी यही शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी गई? यही धर्म की शिक्षा वेद में भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ वेद में नया है। ये सारा संसार थियरी और प्रैक्टिकल, इस धर्म की परिभाषा को वेद ने समर्थन दिया। मैंने अभी मंत्र कहा आपको, अभीष्टये पीते, अभीष्ट भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, ईश्वर भी चाहिए और ईश्वर का बनाया हुआ इस संसार, इस आवश्यक अपेक्षित अभीष्ट संपदा भी चाहिए। यही बात वेद भी कहता है, यही बात यहां भी। इसलिए कोई ऋषियों का मत और वेद का मत परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि ये वैदिक दर्शन, कणाद ने जो उपदेश किया ये वैदिक दर्शन। पौराणिक लोग क्या करते हैं? एक देशी बात करते हैं, वधु छोड़ी नहीं आवता तब छोड़ के चले आओ। कितने गृहस्थियों को, कितने ब्रह्मचारियों को मिसगाइड कर देते हैं, छोटी आयु में दीक्षा देते। वेद कहता है गलत। सीधी भर्ती जो होती है ना, वो अलग विषय है। लेकिन एक परंपरागत जो व्यवस्था है कि ब्रह्मचारी होना, फिर वानप्रस्थी होना, फिर गृहस्थ होना, वानप्रस्थी होना, फिर सन्यासी होना, ये परंपरा है। अब उस बीच में से हो सकता है कि शंकर अपने महर्षि दयानंद जैसा भी कोई पक जाए, हो सकता है। शंकराचार्य जैसा पक हो सकता है, छोटी आयु में ही वैराग्य आ गया। यहां पर अनपेक्षित बात नहीं कही जा रही है, यहां ये कही जा रही जो परंपरागत है। तो क्या बात स्पष्ट हो गई? जगत और वेद दोनों ईश्वर की रचना है। संसार भी ईश्वर ने बनाया और वेद भी ईश्वर की रचना है। वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं और न जगत किसी मनुष्य की रचना है। तो यहां ये बता रहे हैं कि जो वेद में है थिएट्रिकल बात, वही प्रैक्टिकल संसार। संसार परमात्मा का प्रैक्टिकल फॉर्म है। ईश्वर ने बोलकर छोड़ नहीं दिया। वेद में जो उपदेश किया वैसा संसार बना के दिखाया। हम लोगों का क्या होता है, भाषण करके चले गए। परमात्मा ने भाषण करके छोड़ नहीं दिया। 20,300 से ज्यादा मंत्र वेद में है। इतने बड़ा उपदेश है और उपदेश की एक एक मंत्र प्रैक्टिकल है, ऐसे नहीं है। क्या बात समझ आई? जो वेद में है वही, जो वेद में है वही संसार में है, जो संसार में है वही वेद। इसलिए दोनों का रचयिता एक होना चाहिए। आपकी गाड़ी और आपको मिली हुई गाइड, गाइड में जो है वही गाड़ी है और जो गाड़ी में है वही गाइड में। तो गाइड और गाड़ी दोनों का पब्लिशर कौन है? एक कंपनी होगी या दो? एक ही कंपनी होगी ना। तो गाइड वेद है, गाइडलाइन, और ये पूरा संसार क्या है? मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है। ये बहुत बड़ी मशीन जो काम कर रही है उसके पीछे जो उसका सैद्धांतिक पक्ष वो वेद है। जो व्यक्ति वेद नहीं पढ़ते संसार नहीं समझ सकते। संसार को समझने के लिए पहले परमात्मा की थ्योरेटिकल लाइन पढ़नी चाहिए। बच्चा पहले थियरी पढ़ता है कि प्रैक्टिकल करता है? पहले तो टीचर उसको थियरी पढ़ाते हैं, इसके बाद भी प्रयोगशाला में ले जाकर के प्रयोग कराते हैं।
और अगर प्रयोग न कराएं तो थियरी स्पष्ट होती नहीं। जैसे आपको मान लीजिए गुजराती सीरा बनाना, अब आपको मैं यहां बैठा दूं, आप सीरा बनाने का पूरा प्रवचन कर दीजिए और हमको सामान दे दीजिए, जाइए बनाइए। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, चलो वहां प्रैक्टिकल कराओ। ये सामान देने से काम नहीं चलता है, बोल दिए और सामान दे दिए, आप चलिए प्रैक्टिकल कराइए, जैसे आप करते जाएंगे वैसे हम फॉलो करेंगे, तब फिर जैसे आप बनाने में कुशल हैं हम भी हो जाएंगे। तो बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं होता है। वैदिक संस्कृति प्रयोग पर आधारित है, मात्र सिद्धांत पर नहीं। हमारे यहां वाचाल बहुत हैं लेकिन करने वाले नहीं, करने वालों की बहुत कम संख्या है। घंटों घंटों प्रवचन कर देंगे, बोले एक करके तो दिखाओ, बोले करना क्या करना, कुछ करके तो दिखाओ। वेद कहता है कुर्बन्ने वे है कर्मा, कर्म करते हुए 100 अथवा 100 से भी अधिक वर्ष जीने की इच्छा करो। आप कर्म नहीं कर सकते, आपका जीवन व्यर्थ है। कुर्बन्ने वे कर्मा, कर्म शुभ कर्म करते रहो। थियरी जानो कर्म करो, थियरी जानो प्रैक्टिकल करो, थियरी जानो प्रैक्टिकल करो। ये वेद की शिक्षा है कि धर्म का अर्थ है उसको करो आचरण और वही शिक्षा वेद में भी है। अब सूत्र संख्या 4, हम मूल बात बता दे रहे हैं, बाकी डिटेल तो आप पुस्तक से पढ़ लें। सूत्र संख्या 4, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्वजानात् निःश्रेयसम। धर्म की परिभाषा क्या थी? यतः निःश्रेयस अभ्युत है। तो यहां पर क्या कहा अंत में, बोलो निःश्रेयसम। यहां पर जो धर्म की परिभाषा में पहले क्या किया था, पहले बताओ। निःश्रेयस बाद में था और अभ्युदय पहले था। अभ्युदय का मतलब भौतिक विकास, निःश्रेयस का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है दुख से छूट जाना। क्या है? दुख से छूट जाए, हमको दुख से छूटना, और दुख से छूट जाने के बाद शुद्ध आनंद का प्राप्त हो। दुख से छूट जाना मुक्ति नहीं है, लेकिन दुख से छूट जाना प्रथम, और फिर दुख से छूटने के बाद शुद्ध आनंद का प्राप्त होना भी जरूरी है। अगर आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो दुख से छूट जाने का क्या मीनिंग है? दुख से छूटे आनंद आया। यहां कहा गया धर्म विशेष प्रसूता। प्रसूति का मतलब पैदा हो, प्रसूति गृह होता, माताएं बालक को जन्म देती। तो यहां कहा गया धर्म विशेषात्, धर्म विशेष प्रसूता, धर्म विशेष से उत्पन्न होने से। अब धर्म विशेष क्या है? आपको एक सामान्य ज्ञान होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान होता है, अनुमानिक ज्ञान होता है। हम इससे आपको शाब्दिक ज्ञान दे रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ये शाब्दिक ज्ञान। इसमें थोड़ा थोड़ा अनुमान भी करते हैं कि भाई ये वेद और सृष्टि में समन्वय है, तो दोनों में समन्वय होने से दोनों का रचयिता एक ही है। ये थोड़ा हमने क्या किया? अनुमान लगाया। प्रत्यक्ष क्या किया? जगत को। जगत में हमने क्या प्रत्यक्ष किया है कि कोई भी चीज अगर बनती है तो बनने वाली वस्तु और उसके पीछे किताब जो मिलती है ना, चौपड़ी, उन दोनों में समन्वय होता है। इस आधार पर संसार और वेद में हमने समन्वय देखा।
जैसे उसका रचयिता एक है, इसका भी रचयिता एक है, तो अनुमान का भी प्रयोग किया। लेकिन ये सामान्य ज्ञान, शब्द ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण आपका समाधान नहीं होगा। समाधान कब होगा? जब शब्द ज्ञान और अनुमान को आप प्रत्यक्ष करें। ईश्वर को आप शब्द जब प्रमाण से जानते हैं, अनुमान से जानते हैं, लेकिन समाधि में प्रत्यक्ष तो नहीं किया है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं करते तब तक शाब्दिक ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान ईश्वर का कराते हैं, है न? श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्व। जो आप सुनते हैं, अनुमान करते हैं, वो उससे अलग होता है समाधि से प्राप्त ज्ञान। समाधि वाला ज्ञान विशेष ज्ञान, प्रत्यक्ष। यहां कहा धर्म विशेष प्रस्तुता, समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञान। यहां उस पदार्थ का धर्म प्रत्यक्ष हुआ है। धर्म विशेष प्रसूता, समाधि लगाई और मन के सामर्थ्य को प्रयोग में लाकर पदार्थ के विशेष स्वरूप का आपने प्रत्यक्ष कर लिया। अभी जो प्रत्यक्ष किया इसको क्या बोलेंगे? धर्म विशेष। धर्म सामान्य नहीं है। वेद शब्द से और अनुमान से सामान्य धर्म प्राप्त हुआ था। जैसे एक सीधा उदाहरण पानी का लेता हूं। पानी के विषय में आप कितना भी प्रवचन सुन लो, चाहे जितना अनुमान कर लो, लेकिन जब तक आप पानी का प्रत्यक्ष नहीं करेंगे आपको समाधान नहीं होगा। अब जब पानी पिएंगे तब आप क्या कहेंगे? हाँ, ये है, ये धर्म को हमने पा लिया। कौन से धर्म को? जल की शीतलता धर्म को मैंने प्राप्त कर लिया। इसी का नाम समाधि है। तो पहले वाला ज्ञान क्या था? धर्म सामान्य, उस पदार्थ की सामान्य प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहे थे, और जब उसको पी लिया तब वो धर्म विशेष हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष हो गए। जैसे ईश्वर को आप जब समाधि में प्रत्यक्ष करेंगे तो वो धर्म विशेष होगा। परमात्मा धर्म का मतलब गुण, भगवान का आनंद गुण आपको समाधि में मिल गया तो आप क्या कहेंगे? हमको धर्म विशेष प्राप्त हो गया। इसके पहले तो धर्म सामान्य मिल रहा था, शाब्दिक और अनुमानिक। लेकिन जब समाधि लग गई तब जो धर्म परमात्मा का मिला वो कैसा मिला? जैसे वो है वैसा ही अनुभव। और वो किससे उत्पन्न हुआ? प्रसूता, समाधि से पैदा हुआ। तो समाधि से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष ज्ञान पदार्थ का है वह धर्म विशेष। ऐसे सारा जगत है। आप जितना इसको प्रत्यक्ष करोगे वो अच्छी तरह से अपनी इंद्रियों से, बढ़िया अच्छी तरह से, वो धर्म विशेष होगा। आत्मा का प्रत्यक्ष अंदर होगा, ईश्वर का अंदर होगा। अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखती, इंद्रियों से नहीं दिखती, वो समाधि में सब प्रत्यक्ष होंगी। तो धर्म का अर्थ क्या लेना है? धर्म का अर्थ प्रॉपर्टी, धर्म का अर्थ है गुण। धर्म का अर्थ है नहीं लेना है प्रॉपर्टी। गुण धर्म बोलते हैं ना, गुजराती में भी तो गुण धर्म बोलते हैं ना, वही धर्म है। तो यहां क्या कहा? धर्म विशेष प्रसूता। अब बताया गया कि कितने हैं पदार्थ, कितने पदार्थ। वैशेषिक दर्शन में कुल 6 पदार्थ हैं, न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं। तो यहां पर कितने पदार्थ बता दिया? देखिए, द्रव्य, गुण, बोले मेरे साथ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 पदार्थ हुए। एक बार फिर से बोलिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 क्या हो गए? पदार्थ। पदार्थ और द्रव्य में क्या अंतर है?
द्रव्य में और पदार्थ में क्या अंतर है? यहाँ द्रव्य देखिए, मतलब यहाँ मटेरियल, यहाँ पदार्थ लिखा है और द्रव्य अंदर लिखा है। द्रव्य मतलब मटेरियल और पदार्थ मतलब वस्तु। वस्तु तो वही। पदार्थ मतलब घन, द्रव्य घन। मतलब मटेरियलिस्टिक कोई भी पदार्थ जन्म पद से लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसे द्रव्य नहीं। पदार्थ की व्यापकता ज्यादा है ना, छओं पर लागू। हाँ। पदार्थ 6 हुए, जबकि द्रव्य आप पढ़े नहीं आगे, द्रव्य मर्यादित हो गया। पदार्थ के अंदर द्रव्य आ गया, पदार्थ के अंदर गुण आ गया, पदार्थ के अंदर क्या आ गया? समवाय। कर्म आ गया, पदार्थ के अंदर सामान्य विशेष समवाय सब आ गए। पदार्थ में जो है उसका रस हाँ, लेना, पदार्थ, निचोड़, उसको हाँ, द्रव्य। पदार्थ व्यापक होता है, हाँ। द्रव्य सीमित है। पदार्थ में क्या होता है? नाम होना चाहिए, नाम है वो पदार्थ। वो भावात्मक भी हो सकता है, अभावात्मक भी हो सकता है। जैसे आकाश, अब आप देखेंगे आगे तो आकाश द्रव्य में आएगा, और जो द्रव्य में आएगा वो पदार्थ होगा ही, क्योंकि पदार्थ के अंदर ही द्रव्य आता है। तो पदार्थ क्या हुआ? हाँ, नाम वाला हो, गुण वाला हो, भावात्मक हो, अभावात्मक हो, व्यावहारिक हो, अव्यवहारिक हो, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, सब पदार्थ। ईश्वर द्रव्य है और पदार्थ। पदार्थ में गुण भी रहता है। हाँ, पदार्थ में गुण रहेगा ही, द्रव्य में पदार्थ में जरूरी नहीं है। पदार्थ में जरूरी है, क्योंकि आकाश है ना, यहां पर आकाश की व्याख्या होती है अभावात्मक पदार्थ। व्यवहारिक है वो, देश काल और समय, देश काल और दिशा, ये तीनों मात्र व्यवहारिक पदार्थ है। द्रव्य भी है और साथ साथ पदार्थ भी। पदार्थ व्यापक है, कोई भी चीज पदार्थ हो सकती है, द्रव्य सारे नहीं हो सकते। द्रव्य डिफाइन किए गए हैं, पदार्थ भी डिफाइन किए गए, लेकिन पदार्थ में आप सबको कह सकते हैं, सब पदार्थ। तो यहां स्पष्ट किया। आप जब वैशेषिक दर्शन में आप पदार्थ की बात करेंगे तो टोटल कितने आएंगे? 6। द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, विशेष, समय। समय, बस यही 6 पदार्थ हैं। अब ऋषि क्या कह रहे हैं? देखिए, इन 6 पदार्थों के साधर्म वैधर्म्याभ्याम। साधर्म का मतलब है गुजराती में શું બોલવાનું? कर्म सहित। साधर्म का अर्थ है समानता, वैधर्म का मतलब होता है असमान। सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, समानता और असमान। किसी भी पदार्थ का समानता आप जानते हैं ना, पूरा ज्ञान नहीं होगा। उन दोनों पदार्थों में वैधर्म भी है, एक दूसरे के विपरीत गुण वाले भी, विरुद्ध गुण वाले भी हैं, समान गुण वाले भी। तो समानता दिखाना हो तो साधर्म बोलना है, और असमानता दिखाना हो तो वैधर्म बताना है। जैसे दृष्टांत, ईश्वर और आत्मा दोनों क्या है? द्रव्य। पदार्थ भी है, पदार्थ तो सारे हैं, द्रव्य भी। अब आपसे कोई ये प्रश्न करे कि आत्मा और ईश्वर में साधर्म क्या है? साधर्म का अर्थ है समानता, अनादिकाल से, है? नित्य से। नित्य से। नित्य। दोनों नित्य हैं। एक बात, दोनों चेतन। 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 दोनों चेतन, और और उत्पन्न नहीं होने वाला। वेरी गुड, नित्य है तो वो उत्पन्न होंगे। अब देखिए, दोनों में समानता आ रही है, दोनों सत्य हैं, सदा रहेंगे। आत्मा और ईश्वर सदा रहेंगे। चित्त, दोनों में चैतन्यता है, दोनों चेतन, लेकिन विविधता क्या आ गई? आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर सच्चिदानंद है, आत्मा सच्चित है। ज्ञान,
ईश्वर में ज्ञान हाँ, भरा ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, वही चेतन में आ गया, आत्मा में नहीं है। सर्वव्यापक एक स्थान, उसमें आ गया। हाँ, चेतन कह दिया तो उसके अंदर आ गया। सब बात। सर्वव्यापक एक स्थान। हाँ, अब ईश्वर में तो और आत्मा में बहुत सा सब अंतरित तो है। बहुत है। समावेश बहुत है। ईश्वर को सच्चिदानंद कहते हैं, आत्मा को सच्चित कहते हैं, सत्य में आनंद नहीं है। अब ये क्या आ गया? वैधर्य। ये हो गया वैधर्य। ईश्वर आनंद वाला है, आत्मा आनंद भी होगा। तो आप क्या नहीं बोलेंगे? लोग कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा। अब आप क्या बोलेंगे? ये गुण सिर्फ इतने गुण ही मैच होते हैं, बाकी की कहाँ है? कुछ नहीं, थोड़ी मैचिंग है। मैचिंग बहुत कम है, मिसमैच बहुत है। ईश्वर और आत्मा में कोई, वो लोग बोलते हैं क्या समानता बताओगे? कौन सी क्षेत्र में? न ज्ञान में, न शक्ति, न करुणा, न प्रेम, न दया। स्थल का। कहाँ वो कहाँ? यहाँ कोई तुलना नहीं है। लेकिन समानता जब बतानी होती है तो कुछ बतानी पड़ेगी ना। दोनों नित्य हैं, दोनों चेतन हैं, है ना? दोनों सदा से हैं, सदा रहेंगे। दोनों शाश्वत हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों साथी हैं। ये सब ठीक है, लेकिन असमानता क्या आएगी? हम भक्त हैं, ईश्वर भगवान हैं, हम सच्चिदानंद हैं, हम सच्चित हैं। और आगे ईश्वर सर्वव्यापक है, आत्मा एकदेशी। ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आत्मा अल्पशक्तिमान। अब ऐसे क्या बताएंगे? वैधर्य में। इसको क्या बोलेंगे? अब यही आत्मा और जगत के विषय में बताइए। आपसे कोई पूछे कि आत्मा और प्रकृति में समानता बताओ। दोनों नित्य नित्य है। प्रकृति और आत्मा दोनों नित्य हैं। नहीं, मैं आत्मा क्या भोगती कहना है। अब यहाँ पर तुरंत पैधर्म आ जाएगा। क्या? आत्मा चेतन है और बोलो प्रकृति जड़ है, जगत जड़ है। अब एक में जड़त्व है और एक में चैतन्यत्व है, दोनों अलग हो। तो आत्मा से ईश्वर अलग है और बोलो प्रकृति अलग। आत्मा से प्रकृति अलग है और प्रकृति से ईश्वर अलग है। अब तीनों वैधर्म से तीनों पदार्थ अलग अलग हैं। कुछ समानता हो जाने मात्र से दो पदार्थ एक नहीं हो जाते। कुछ समानता आ सकती है, जैसे अग्नि और जल। अग्नि और जल दोनों द्रव्य हैं। द्रव्य तो दोनों में है, समानता है। दोनों जड़ हैं, समानता है। लेकिन गुण अलग। असमानता क्या होगी? गुण गुण अलग अलग। नहीं, लोग क्या कहेंगे? ये भी द्रव्य, ये भी द्रव्य, दोनों एक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समानता की बात करती है, भैया समानता की सुन लो ना। फिर हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते थे तो दोनों विद्या देते थे कि दो पदार्थ में समानता क्या है और असमानता क्या है, दोनों समझाते थे ना। तो ऐसे यहां पर भी पानी और अग्नि दोनों में समानता क्या है? दोनों जड़ हैं। आप अग्नि में हाथ डालो, पानी में डालो, क्या अपनी तरफ से वो बचाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, इनको बचा लो, इनको छोड़ दो, ऐसा तो नहीं करती। तो जड़ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अचेतन है, चेतना शून्य है। दोनों चेतना शून्य है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर किसका? एक में उष्णता है और एक में शीतलता है, इसलिए दोनों अलग अलग। जब पानी प्यास लगेगी तो आग पियोगे? प्यास जब लगेगी तो पानी पीना है, और जब ठंडी लगे तो अग्नि के पास बैठना है। तो दोनों के वैधर्म को जानो और साधर्म को जानो, और वैधर्म का लाभ उठाओ। परमात्मा में, जगत में साधर्म भी है और वैधर्म भी है। तो हमको परमात्मा के गुणों का लाभ उठाना हो तो जगत से परमात्मा अलग है। ये जब अलग होने का मतलब विवेक। वैधर्म का मतलब क्या होता है? विवेचना, विवेक करो, दोनों अलग हैं। जब दोनों अलग बोध हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा? ईश्वर ईश्वर, जगत जगत, आत्मा आत्मा, बात खत्म हो गई। यहां क्या कहा? साधर्म वैधर्माभ्याम, साधर्म और वैधर्म के साथ तत्व ज्ञानात् क्या होगा? तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा।
और इस तत्व ज्ञान से क्या होगा, आगे बोला, निःश्रेयसम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तत्व ज्ञान। तो समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? साधन और अब ये सूत्र चौथा नंबर का कितना महत्वपूर्ण है? ये अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा हाँ, तापने के लिए। घर से पढ़कर आएंगे तो अच्छे से थोड़ा सा अभ्यास करके आएंगे तो मजा आएगा। और आगे के सूत्र तो बहुत मजेदार हैं। अभी तो भूमिका अभ्यास करें तो वो मजा आएगा। अभ्यास करके और अभ्यास के बाद सुन के इस पर पढ़ना है, clarity आती सुनना है। है, दोनों समय पढ़ने में बहुत अब अंतर मैं है। आज 1 घंटा बोल गया हूँ, ये समझो चमत्कार है। मैं तो सोच रहा था कैसे करूंगा, मैं बड़ा मुश्किल है। पर मैंने देखा है गुरुजी कि आप कक्षा लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही तेज है। तेज होता है। नहीं, वो और ईश्वर की वो दिखता है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही है। उतने समय में बचा रहता हूँ। और जैसे ही ईश्वर का छोड़ा जगत में पड़ा तो फिर ईश्वर को छोड़ देने से ही दुख है। तो क्या ये सूत्र हुआ? फिर से याद करो। धर्म विशेष प्रश्नोत्तर, धर्म विशेष के उत्पन्न होने से, अर्थात मन के अंदर अद्भुत शक्ति को प्राप्त करके मन से पदार्थों के गुणों का विशेष धर्म प्रत्यक्ष करने के बाद, और वो पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य गुण कर्म विशेष। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समुदाय, ये 6 पदार्थ। इन 6 पदार्थों के साधर्म व धर्माभ्याम, समानता और असमानता के तत्व ज्ञान से क्या होगा? निःश्रेयसम, मोक्ष की, दुख से छूटकर नितांत आनंद की प्राप्ति होती है। तो विशेष आप वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़ेंगे तो ईश्वर में, आत्मा में वैधर्म है, आत्मा में प्रकृति में वैधर्म है, प्रकृति में ईश्वर में वैधर्म है, कैसे जान पाओगे आप? समानता करके लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा किम बनने चेतन है, शिवोहम शिवोहम। लेकिन आप कहेंगे रुको रुको रुको, बनने चेतन है बराबर है, પણ એક અલ્પજ છે, એક સર્વજ છે, એક દુખી છાય છે, એક આનંદમાં રહે છે, એક ભોગે છે, એક ભોગતો ત્યાં બે સરખા થયા, ત્યાં બે સરખા થયા। કોઈ પણ વસ્તુ લાખો ગુણ વાળી હોય, બે વસ્તુ જો એક ગુણ ડિફરન્સ થઈ જાય તો બંને વસ્તુ અલગ હોય, બંને अलग, दोनों अलग हो जाएंगी। हो एक गुण ही दोनों को पृथक कर देता है। और आप लाभ उठाइए। संसार में आप पदार्थों के गुणधर्म को जानो और उन्हीं का लाभ उठाओ। इसीलिए कलादृषि बोल रहा है, बेटा सब फैला हुआ है, उनको जान लो, जान करके लाभ उठाओ। ईश्वर भी है, आत्मा भी है, जगत भी है, प्रकृति भी है, सबको जानो, जान करके इनका लाभ उठाकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करो। दुख से छूटो और आनंद को प्राप्त करो, यही प्रयोजन यहाँ का। तत्व जाना निःश्रेयसम, तत्व ज्ञान से ही व्यक्ति के दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। कोई और रास्ता? तो 4 सूत्र हमारे हो गए। अब आगे 4 सूत्रों का अभ्यास करके आना है। और आगे के कौन से करने हैं वो भी? कल 10:30 से 11:30 हम फिर मिलेंगे, चौथे के बाद आगे। अब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, अब द्रव्य और गुण और कर्म ये 3 विषय कल चलेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो हमारे और विद्यार्थी मुझे लगता है कि ये त्योहार में या छुट्टी में, अभी लंबी छुट्टी है ना, शनि तीन दिन रवि की सोम छुट्टी है। मंगल। कोई बात नहीं, हमारे जितने आते हैं पर्याप्त। नहीं, मंगलवार को छुट्टी नहीं है। पतिथि है कि हैं? रजा? शांति पाठी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शांति शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते। सब लोग सदा सुखी हो।